जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजी। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में आपकी वास्तव में एक्चुअल में हकीकत में आपकी धन स्थिति कैसी रहेगी। अभी दिसंबर 2021 में जो आपकी धन स्थिति है, क्या उससे कई गुना बेहतर स्थिति होगी आपकी दिसंबर 2022 तक? आप कितना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे या सेव कर पाएंगे या वैल्यू बना पाएंगे या अपना घर, गाड़ी, बंगला या अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? तो आपकी आर्थिक उन्नति कैसी है, इसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन हम सच्चाई बताएंगे, वास्तव में आपके साथ जो होने वाला है उसकी जानकारी देंगे। तो यदि आप सत्य सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, और यदि आप सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो यहां पर हम कन्या राशि वाले जातकों की चंद्र राशि, जन्म राशि के अनुसार जो गोचरग्रस्त स्थिति बन रही है, उससे जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे। अर्थात जो करोड़ों लोग हैं कन्या राशि वाले जातक, उनकी यहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक गोचर कुंडली है चंद्र राशि के अनुसार। तो उसके अनुसार हम विश्लेषण करके बताएंगे कि हर महीने कैसी स्थिति बन रही है, और फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे आखिरी में कि यह स्थिति आपको कितनी आर्थिक उन्नति दे रही है या कितना नुकसान पहुंचा रही है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या आप लखपति, करोड़पति या अरबपति बन पाएंगे साल 2022 के अंत तक? तो इसका भी आपको जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों को जो धन देने वाला, सेविंग करने वाला, पैसे को जोड़ने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है। इस बात को आप गांठ बांध लें कि आपको यदि कोई धनपति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, लखपति बना सकता है, अर्थात आपका बैंक बैलेंस यदि बढ़ा सकता है, आपको चल अचल संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला कोई ग्रह दे सकता है, तो वह खास तौर पर शुक्रदेव है। शुक्रदेव जब भी गोचरग्रस्त स्थिति में मजबूत होंगे, आपको आर्थिक लाभ देंगे, आपको आर्थिक उन्नति देंगे, क्योंकि यह आपकी धन स्थिति को बहुत बेहतर बनाते हैं। इन्हीं की बदौलत आपको पैसा मिलेगा, इस बात को आप गांठ बांध लें। लेकिन आपकी धन स्थिति में सेंध करने वाले, आपके खर्चों को बढ़ाने वाले, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपको आर्थिक तंगी में ले जाने वाले और आर्थिक समस्या देने वाले यदि कोई ग्रह हैं, तो वह कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव बनते हैं, जो 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो सूर्य देव एक तरफ आपका खर्चा कराएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे, और दूसरी तरफ शुक्र देव आपको आर्थिक लाभ देंगे, आपको धन संचय कराएंगे, आपकी धन उन्नति कराएंगे। तो इन दोनों में जब जब जो ग्रह हावी होगा, उस ग्रह के अनुसार आपका महीना व्यतीत होने वाला है। इस बात को भी आप गांठ बांध लें। तो चलो दोस्तों विश्लेषण करते हैं कि कैसी स्थिति होती है। तो यदि जनवरी माह की बात करें तो जनवरी महीने में खास तौर पर 14 जनवरी तक आपकी बहुत अच्छी सेविंग नहीं होनी है। यहां पर सूर्यदेव जो खर्चों के स्वामी है, व्यय के स्वामी है, वो आपके खर्चे करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके धन स्वामी शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो पैसा है वो कहीं ना कहीं खर्च भी हो रहा है। अगर पैसा आ भी रहा है, इनकम आपकी हो भी रही है, सेविंग आपकी हो भी रही है, तो वो सेव हुआ पैसा कहीं ना कहीं खर्च भी होने लगेगा। और खास तौर पर 14 जनवरी तक शुक्रदेव परिवार के ऊपर, पारिवारिक कंफर्ट के ऊपर, माता के ऊपर, पिता के ऊपर, और या फिर ये कहें कि आपकी चल अचल संपत्ति पर खर्चा करवा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इस समय आप प्रॉपर्टी खरीद लें, यदि खरीदने का आपका प्लान है, उसमें निवेश कर दें यदि आपका निवेश का प्लान है, क्योंकि इससे आपको अद्भुत लाभ होने वाला है। क्योंकि सूर्यदेव जहां प्रॉपर्टी पर खर्चा करा रहे हैं, वहीं शुक्रदेव योग बना रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन का सुख प्राप्त हो, और भाग्यश होकर बैठे हुए हैं। तो वहां पर
किया गया इन्वेस्टमेंट, इस पर किया गया खर्चा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आपके लिए लाभकारी स्थिति बना देगा, आपकी धन स्थिति को मजबूत कर देगा। इसलिए यह समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शानदार रहेगा। 14 तारीख के बाद सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शनि के साथ युति करेंगे, शनि की राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर खर्चे ज्यादा हो सकते हैं और यह खर्चे आपको अपनी संतान के ऊपर, अपने प्रेम संबंधों के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर, या फिर ये कहें कि आपको अपनी हॉबी, आपकी जो हॉबी है उस पर पैसा खर्च करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और हो सकता है आप जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट भी करें, जिससे आपके आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट को लाभ की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो 14 जनवरी से लेकर जो 13 फरवरी तक का समय है, इसमें इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़े सतर्क रहें। और यदि अभी भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो चल अचल संपत्ति में करें, प्रॉपर्टी में करें, क्योंकि यहां पर शुक्र देव अभी भी 27 फरवरी तक बहुत शानदार योग बनाए हुए हैं। तो इसमें पैसा लगाना या फिर ज्वेलरी खरीदना या बैंक में पैसा रखना या एफडी वगैरह या ब्याज से पैसा कमाना आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप धन संचय बेहतर तरीके से कर पाएंगे और यह स्थिति आपकी फरवरी तक बनी हुई है, आप ये मान के चलें पूरी, क्योंकि सूर्यदेव 15 फरवरी तक, 13 फरवरी तक यहां पर है और शुक्रदेव 27 फरवरी तक यहां पर है। तो पूरा फरवरी महीना अगर आप ये मान लें कि आपको चल अचल संपत्ति से, फिक्स एसेट से आपको लाभ दे रहा है और जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, 13 फरवरी के बाद सूर्य देव छठे भाव में चले जाएंगे, शत्रु राशि में। तो यहां पर शत्रु हंता बना रहे हैं, यहां पर आपका व्यय नहीं हो रहा है, बल्कि आप यहां पर जो पैसा लगा रहे हैं, जो व्यय कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने विरोधी शत्रुओं के ऊपर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन वहां से विपरीत राजयोग बनाकर आपको आपके शत्रु, आपके विरोधियों से आपको लाभ दिला देंगे। तो यदि आप अपनी किसी लीगल समस्या के कारण या शत्रुओं के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण यदि परेशान हैं, तो यहां पर 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्यदेव बहुत अद्भुत स्थिति बना रहे हैं। आपको अपने विरोधियों से लाभ प्राप्त हो जाएगा, विरोधियों से। और पूरे फरवरी माह में शुक्रदेव की स्थिति तो अच्छी बनी हुई है, जो आपको प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन से आदि से लाभ दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर यदि जनवरी फरवरी की बात करें तो आप सेविंग करने में सक्षम है। और अगर लाभ की दृष्टि से देखें तो प्रॉपर्टी वगैरह आदि में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ मिल रहा है। जोखिम भरे कार्यों में आपको समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, यहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि मार्च महीने की बात करें तो 15 मार्च तक अभी भी सूर्यदेव विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में पैसा लगाने से या कंपटीशन से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रतिस्पर्धा के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, विरोधियों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और शुक्रदेव अब और भी योग कारक स्थिति में आ गए हैं, पंचम भाव में आ जाएंगे, शनि के साथ युति करेंगे, अपने परम मित्र के साथ युति करेंगे, मित्र की राशि में होंगे। तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ देंगे, शेयर मार्केट वगैरह आदि से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान के ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब संतान भी आपको लाभ कर दे देगी, चाहे अपने कर्मों के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, कार्य के द्वारा या किसी भी माध्यम से दे, आपको सुख देगी। तो ऐसी स्थिति बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी लाभकारी स्थिति मार्च महीने में बन रही है। आर्थिक मामलों में लाभ हो रहा है, सेविंग आपकी अच्छी हो रही है, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन आदि से लाभ प्राप्त हो रहा है, चल अचल संपत्ति से लाभ प्राप्त हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आर्थिक स्थिति इस समय बहुत मजबूती की तरह आगे बढ़ेगी। अप्रैल महीने में शुक्रदेव आपकी राशि से छठे भाव में चले जाएंगे। तो यह स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यहां आपको अप्रैल में खास तौर पर मतलब 31 मार्च से, मतलब मार्च खत्म ही हो गई, 31 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में आपको धन संचय करने में समस्याएं आएंगी।
आप जो पैसा जोड़ रहे हैं, पैसा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, पैसा जो आप बनाना चाह रहे हैं, पैसे से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, अपने एसेट्स, अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अड़चनें आनी है, कुछ ना कुछ समस्याएं आनी है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी है। इतना इजीली नहीं आएगा, एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, प्रयास ज्यादा करने पड़ रहे हैं। एक तरफ जो आपकी आमदनी है वो आपकी कहीं ना कहीं खर्च होती हुई नजर आ रही है, या आपको मुसीबतों से निकालने के लिए, समस्याओं से निकालने के लिए, या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए खर्च होती हुई भी नजर आ रही है। तो आर्थिक मामलों में किसी तरह की लड़ाई झगड़े से भी आप बचकर रहे, समय को शांति से गुजारें। सूर्य देव भी आपके यहाँ पर अपने मित्र की राशि में, गुरु की राशि में यहाँ पर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का जो सूर्य देव का प्रभाव रहेगा, इससे आपका जीवन साथी ज्यादा खर्चीला हो सकता है, जीवन साथी के माध्यम से आपका धन खर्च हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी। या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से धन खर्च हो सकता है, या हो सकता है आपको पैसा अपने व्यापार में लगाना पड़े। तो ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। अप्रैल महीने में यहां तक है कि आपको ऋण भी लेना पड़ सकता है, कर्जा भी लेना पड़ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन रही है। तो सोच समझ के कदम उठाएं अप्रैल माह में। और यदि मई माह की बात करें तो मई का महीना भी आपको कुछ कार्यों से विशेष लाभ दे रहा है। यदि व्यापारिक कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, व्यापार नया खोलना चाहते हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में पैसा लगाना चाहते हैं, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, जीवन साथी के साथ कोई सहयोग करके आप कोई कार्य चला रहे हैं, तो आपको अद्भुत लाभ होना है। जीवन साथी के माध्यम से सेविंग होनी है। पिछले महीने जहां जीवन साथी आपके खर्चों को बढ़ा रहा था, वहीं अब मई माह पूरी कायाकल्प कर देगा, पूरा पलट देगा। इस महीने जीवन साथी का सहयोग आपके पैसे को कई गुना बढ़ा देगा, कई गुना। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अच्छे लाभ होते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी से पदोन्नति सफलता के द्वारा आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। शुक्रदेव उच्च के हो गए हैं। व्यापार से इतना अद्भुत लाभ होना है जिससे आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपकी धन संपदा बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। तो आप बहुत अच्छा पैसा इस समय जोड़ सकते हैं। तो यदि अभी हम हाल फिलहाल जनवरी से लेकर अगर मई महीने तक की बात करें तो थोड़े टफ महीने आपके लिए मार्च और अप्रैल रहेगा, खास तौर पर अप्रैल रहेगा। बाकी आपके लिए जनवरी फरवरी महीना भी कहीं ना कहीं सेविंग करके दिखा रहा है, और मई महीना तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि यहाँ पर जो खर्चे भी है ना, उनकी भी मृत्यु हो रही है। सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आपके खर्चे हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आपको खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा, काम आपके ऐसे ही बनने लगेंगे। तो जहां खर्चे कम हो गए, आमदनी बढ़ गई, व्यापार से, नौकरी से धन स्थिति बेहतर हो रही है, और लाभ का जो स्वामी है, अर्थात जी के धन स्थिति का जो स्वामी है वो बहुत पावरफुल हो गया है, तो पैसा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ये समय होगा जब आप पैसों में खेलेंगे, धन की वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। वहीं यदि जून माह की बात करें तो ये एक सामान्य महीना रहेगा। इस समय आप गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, गलत लोगों के कारण आप किसी छल के शिकार हो सकते हैं, मतलब धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। कोई आपके पैसे पर निगाह डाल सकता है, कोई आपको उल्लू बना सकता है, आपके साथ षड्यंत्र कर सकता है, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, या कहीं से नुकसान हो सकता है चोरी के द्वारा या जालसाजी के द्वारा। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो सतर्कता रखें, और किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन लोगों से आपके काम हो रहे हैं, नौकर चाकर हर व्यक्ति पर बारीकी से निगाह रखें। ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आप किसी भी तरह की जालसाजी, धोखाधड़ी या किसी समस्या का शिकार नहीं होते हैं, तो आप अपनी धन स्थिति को बेहतर करने में सक्षम रहेंगे। उपहार से या किसी के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा या एक्स्ट्रा इनकम से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरों के धन से आपको लाभ प्राप्त होगा।
लेकिन खुद का अर्जित धन आपका कहीं ना कहीं नष्ट हो सकता है, तो उस मामले में थोड़ा संभल कर रहे। यदि जुलाई महीने की बात करें तो ये फिर से शानदार होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। सूर्य देव अपनी ही राशि में होंगे और बहुत योग कारक स्थिति में होंगे। भाग्य बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आपके धन खर्च हो भी रहा है तो हो सकता है वो कार्य क्षेत्र पर हो, पिता के ऊपर हो, आपके व्यापार के ऊपर हो, और वो भी आप अगर करेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न ला के देगा। मतलब यहाँ पर किया हुआ धन खर्च नुकसान वाला नहीं होगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपके एसेट बढ़ाएगा, आपकी धन स्थिति को बेहतर करेगा, आपको लाभ कर देगा। जो भी पैसा आप लगा रहे हैं या उसका व्यय कर रहे हैं, यहाँ पर लॉस की संभावना नहीं है। हाँ, व्यय की संभावना है इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो और शुक्रदेव बहुत पावरफुल है, भाग्य बहुत मजबूत है, धन स्थिति शानदार है। तो यह समय भी बहुत शानदार होने वाला है आपकी धन स्थिति को लेकर, अद्भुत शानदार। आप सही मायने में दौलत का जो मजा लेना चाहते हैं वो आपको मिलने लगेगा। एक जो मैंने खास तौर पर मई महीना बोला, और दूसरा ये जुलाई का महीना। और जुलाई महीने की तरह ही अगस्त का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाओं को दर्शा रहा है। इस समय भी शुक्रदेव बहुत पावरफुल है, अपने मित्र की राशि में है। आपकी धन स्थिति बेहतर से बेहतर होनी है, आपके पास पैसा आना है, पैसे के रिसोर्स आपके पास बन रहे हैं, और आप बहुत अच्छी खासी सेविंग करने में आप माहिर है, और अपने पैसे को किसी न किसी रूप में आप फॉर्म भी कर रहे हैं, बदल भी रहे हैं, एसेट्स भी बना रहे हैं, प्रॉपर्टी भी बन रही है, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। ऐसी अद्भुत स्थिति बन रही है, अद्भुत समय रहेगा। और खर्चे लिमिटेड हो गए हैं, सूर्य देव अपनी ही राशि में आ जाएंगे या लाभ स्थान में होंगे, अपने से व्यय में होंगे, तो खर्चे लिमिटेड हो जाएंगे, बहुत आपके कम खर्चे होंगे। और जो खर्चे होंगे वो हो सकता है सात्विक कार्यों में हो, तो उससे भी पुण्य अर्जन आपका बढ़ेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। सितंबर महीने में आपको फिर से धन को संभाल कर रखने की जरूरत है, मतलब पैसे को संजो कर रखने की जरूरत है। यहाँ पर हो सकता है आप अनाप शनाप पैसा खर्च करने लगेंगे अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए। ऐसा नहीं है लॉस कर रहे हैं, लेकिन जहां आप मैनेज कर सकते हैं, जहां थोड़ी सस्ती चीजें खरीद सकते हैं, वहां हो सकता है आप अपनी हैसियत से ज्यादा महंगी वस्तुएं खरीदना शुरू कर दें। अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ को दिखाने का आप कोशिश करेंगे और लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव आपके संचित धन पर पड़ेगा। आपका संचित धन व्यय होने की संभावना है। यदि आप वो दिखावा प्रॉपर्टी घर से कर रहे हैं तो वो तो आपके एसेट्स बन जाएंगे, ज्वेलरी से कर रहे हैं तो वो तो आपकी धन संपदा है। लेकिन आप ऐसी चीजों में यदि पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे गाड़ी है जिसकी रिटर्न वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। तो आप लग्जरी लाइफ तो जिएंगे, चीजों का भोग करेंगे, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, किस एसेट्स में कर रहे हैं जो आपको आगे जाके अच्छा रिटर्न करेगा, तो अच्छा है। अन्यथा कुछ चीजें आप दिखावे में ऐसा खर्च कर सकते हैं जो आपको नुकसान की तरह फील हो बाद में। या कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, मैरिज है, तो उसमें भी आप दिखाने में अनाप शनाप पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन सही मायने में आनंददायक स्थिति होगी। भौतिक सुखों का सही मायने में आप भोग करते हुए नजर आएंगे। यदि अक्टूबर माह की बात करें तो अक्टूबर का महीना भी आपके कहीं ना कहीं 18 तारीख तक खर्चों को दर्शा रहा है, और 18 के बाद भी, क्योंकि सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ इस समय युति करेंगे। तो यहां पर क्या है कि यह जो खर्चे हैं वो आपके लिए एक तरह से सामान्य रहेंगे, मतलब जितनी आमदनी है, जितनी आपकी आय है, उतने ही आपके खर्चे हो रहे हैं। यहां पर अक्टूबर महीना आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा जो सितंबर का महीना डाल रहा था। सितंबर के महीने में आप दिखावे में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। अक्टूबर माह में हो सकता है आप इतनी अच्छी सेविंग नहीं कर पाए जो आपने पहले की हो, तो कंपेयर में आपकी सेविंग बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपका संचित धन भी नष्ट नहीं होगा। हाँ, जो आप कमा रहे हैं वही आपका खर्चा हो जाएगा, ऐसी संभावना अक्टूबर माह में बन रही है।
लेकिन आय बनी हुई है, आय के स्रोत अभी भी अच्छे हैं, प्रॉफिट आपको हो ही रहा है, पैसा आ ही रहा है, लेकिन साथ में आप मस्त लाइफ भी जी रहे हैं। नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीना भी ऐसे ही कुछ संकेत दे रहा है। शुक्रदेव अपनी ही राशि में धन भाव में है, पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन साथ में सूर्य देव भी बैठे हुए नीच के होकर, जो आपको निर्भर बना रहे हैं दूसरे लोगों के धन पर, अपने धन पर नहीं। इसके कारण आपका खुद का धन नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा संभल कर रहना है नवंबर महीने में। फिर से पैसे को संचित करना सीखना चाहिए, सजोना सीखना चाहिए। अनाप शनाप खर्चों से या अचानक आने वाली दुविधाओं से बचने के लिए एक बजट बनाकर चलें। उनसे निपटने के लिए एक अलग से रूपरेखा तैयार करके अपने आर्थिक मामलों में डिसीजन लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना नवंबर माह भी आपको आर्थिक मामलों में कुछ परेशानियां दे सकता है। यदि दिसंबर महीने की बात करें तो दिसंबर फिर से अच्छी स्थिति बना रहा है, शानदार स्थिति बना रहा है, लाभकारी स्थिति बना रहा है। आपके लिए यह महीना फिर से शानदार होने वाला है, क्योंकि जितना आप कमा रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप जोड़ भी सकते हैं, संचित भी कर सकते हैं, और यह इन्वेस्टमेंट को भी दर्शा रहा है। आपका मतलब चल अचल संपत्ति में, प्रॉपर्टी में किए गए इन्वेस्टमेंट को भी दर्शा रहा है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके लिए स्थिति बन रही है। इसमें कुछ महीने आपके लिए थोड़े डेंजर जरूर थे, जैसे नवंबर का महीना, उससे पहले हमने एक दो महीने की और बात की थी, जून का महीना, मई का महीना और मार्च का महीना। ये कुछ महीने आपको थोड़ी डिफिकल्टी दे रहे, लेकिन काफी महीने इतनी योग कारक स्थिति बना रहे हैं, इतनी शानदार स्थिति बना रहे हैं, जो आपकी काया पलट कर रहे हैं, आपके लिए अद्भुत लाभकारी स्थिति बना रहे हैं। तो इसलिए यदि ओवरऑल देखें तो अगली साल दिसंबर 2022 तक आप अपनी धन स्थिति को 5 गुना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से, सही तरीके से किए गए इन्वेस्टमेंट से। जिन जिन महीनों में हमने आपको सलाह दी है, उन महीनों में सही दिशा में, सही तरीके से स्टेप लेकर, सही इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी धन स्थिति को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जिन महीनों में आपको संभल कर रहना है, उस महीने में आप थोड़ा संभल कर रहे तो आप खर्चे या लॉस या समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। तो ऐसे आपकी आर्थिक स्थिति कई गुना बढ़ सकती है, 5 गुना बढ़ सकती है। आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं अगली साल दिसंबर 2022 तक। तो ऐसा ये आपका फाइनेंशियल ईयर गुजरने वाला है। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपको कल्याण।